नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रारंभ करते हैं सामाजिक संरचना की विशेषताएं। कल हमने सामाजिक संरचना की विशेषताओं में इकाइयों से निर्मित, इकाइयों का निश्चित स्थान और उसकी क्रमबद्धता तथा प्रकारात्मक एकता के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे सामाजिक संरचना की विशेषताओं के अंतर्गत अनेक उपसंरचनाएं, स्थिर फिर भी गतिशील और विशिष्टता, इन बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अनेक उपसंरचनाएं। तो सामाजिक संरचना के अंतर्गत कई उपसंरचनाएं और उपव्यवस्थाएं होती हैं। उदाहरण के लिए एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार, वंश समूह, गोत्र समूह, उपजाति इत्यादि वगैरह। एक बहुत से एकाकी परिवार मिलकर के संयुक्त परिवार बनाते हैं, बहुत से संयुक्त परिवार मिलकर के वंश समूह बनाते हैं और बहुत से वंश समूह मिलकर के उपजाति का निर्माण करते हैं और उपजातियां मिलकर के जाति व्यवस्था और इस प्रकार की बहुत सारी ग्रामीण संरचनाओं का निर्माण होता है। तो इसका दूसरा बिंदु हम इस प्रकार से समझेंगे कि भारतीय समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मिलकर के एक जातीय सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। दूसरा बिंदु आता है स्थिर फिर भी गतिशील। सामाजिक संरचना होती हमें वास्तव में गतिशील है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं पड़ती। वास्तव में सामाजिक संरचना का जो स्वरूप है वो परिवर्तनशील होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमें ऐसे समझें कि एक संयुक्त परिवार कब एकल परिवार में परिवर्तित हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तीसरे बिंदु की चर्चा करते हैं। तीसरा बिंदु है विशिष्टता। दो समाजों की संरचना कभी भी एक सी नहीं होती। प्रत्येक समाज की संरचना का अपना एक कार्य, अपने एक लक्ष्य होते हैं। इनकी अपनी प्राकृतिक संपदाएं, अपनी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। उदाहरण ग्रामीण संरचना या शहरीय संरचना। जो परिस्थितियां ग्रामीण में होंगी, गांव में होंगी, वो संरचना, वो परिस्थितियां कभी भी नगर में हमें नहीं मिलेंगी। दोनों की परिस्थितियों में अंतर होता है। तो आज हमने सामाजिक संरचना की विशेषताओं के बारे में, अनेक उपसंरचनाएं, स्थिर फिर भी गतिशील और विशिष्टता के बारे में बात की। अब आगे हमारा अगली कक्षा में हम अन्य बिंदुओं पर बात करेंगे। धन्यवाद।